हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका सुनील और एक्चुअली आज एक इम्पॉर्टेंट पर्सन से मीट कराना चाह रहा हूं, जहां पे आगे आप फ्यूचर में इनको आगे वीडियोस में आप देखेंगे। तो गाइस, इनका नाम है वीरेंद्र शर्मा जी और ये हमारे बड़े भैया है। तो आगे कंटेंट में आपको डेफिनेटली इनका चेहरा आप देखेंगे और आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे इनके वीडियोस और कंटेंट। तो हम दोनों साथ में मिलके बनाने वाले हैं आगे। तो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारे को। और भैया, आपका स्वागत है हम अपने यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार। तो गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं जहाँ पे ये टॉपिक ट्रेंडिंग पे है। तो ये टॉपिक का नाम है खालिस्तान। आप सभी जैसा जानते हैं, खालिस्तान मूवमेंट अभी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है इसकी हिंदुस्तान में। खालिस्तान शब्द बहुत सालों से किसी ने सुना नहीं था, यानी 80 और 90 के बीच में एक बार कुछ लोगों के दिमाग में खालिस्तान वर्ड अपनी बहुत ज़्यादा जगह बना चुका था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, खालिस्तान 80 और 90 के दशक में नहीं, खालिस्तान ब्रिटिश के टाइम से ही पनप चुका था। ब्रिटिश के टाइम पे खालिस्तान इसलिए पनप चुका था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये जानती थी कि हिंदुस्तान को यदि जीतना है, हिंदुस्तान को यदि दबा के रखना है, तो डिवाइड एंड रूल, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाना ही ब्रिटिश की कोशिश नहीं थी, बल्कि पंजाबियों को भी हिंदुस्तान से और हिंदुओं से दूर रखने की एक सोच थी। तो जैसे जब पार्टीशन के टाइम पे हिंदू पाकिस्तान को डिवाइड एंड रूल करने के लिए एक कोशिश थी, तो सेम एज इट इज़ सिखों के लिए भी एक पार्टीशन करना ज़रूरी था ब्रिटिश के वो टाइम पे। तो इसी के कारण ये खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। वो रूलिंग जब ब्रिटिश यहाँ से छोड़ने जा रही थी। खालिस्तान ने 80 और 90 के दशक में बहुत तेज़ हवा पकड़ी थी। उसका रीज़न था भिंडरवाल। भिंडरवाल जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि उसने 80 और 90 के दशक में तहलका मचा दिया था। खालिस्तान वर्ड को लेकर उसने कई पंजाबियों को बहकाया और इसकी वजह से बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, ये पूरी दुनिया जानती है। और 1984 में भिंडरवाल की कहानी समाप्त होती है और इस दरमियान उसी वक्त हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। फिर कुछ समय के लिए खालिस्तान नामक शब्द एक तरह से ख़त्म सा हो गया था और इसकी कोई हरकत हमको देखने नहीं मिली थी। बाद में 2022 में अचानक एक शख्स आता है और उसने फिर से खालिस्तान नाम के शब्द को एक बहुत बड़ी हवा दी। उस शख्स का नाम मेन रोल आता अमृतपाल सिंह, जो इंडिया से नहीं है। तो वो 10 ईयर्स से दुबई में स्टे कर रहे हैं। उनका बिज़नेस ट्रांसपोर्ट बिज़नेस है। तो जब एक्टर दीप सिद्धू का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ से इंद्रपाल सिंह का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल, एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है वारिस-ए पंजाब। वो ग्रुप का एक अचानक हेड बन जाते हैं और 2022 में इंडिया को आ जाते हैं। तो यहाँ से एक अमृतपाल सिंह का टॉपिक स्टार्ट होता है। शुरू होती है अमृतपाल सिंह की कहानी। अमृतपाल सिंह सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत ज़बरदस्त छाया हुआ है। उसका एक कारण ये है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो गई, युवा उसकी ओर पूरी तरह से आकर्षित हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि हाथों में बड़े बड़े हथियार, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, ये युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब गाइस, खालिस्तान से बाहरी ताकतों को क्या फ़ायदा होने वाला है, मैं आपको बता दूं। खालिस्तान से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। कैसे कि पंजाब से पाकिस्तान की तरफ पानी की नदियां जो जा रही हैं वो पंजाब से जा रही हैं। यदि खालिस्तान बनता है तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मुझे लगता है कि इस शख्स को हथियारों की बड़े पैमाने में सप्लाई शायद पाकिस्तान उग्रवादी संगठन भी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान भी नहीं, दूसरे अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि कनाडा और लंदन, यहाँ से ज़्यादा फंडिंग आ रही है ये ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास तो कुछ फ़िलहाल उनको खाने के लिए पैसे नहीं है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पैसे आ रहे हैं, जैसे इसलिए वो लोग इतने मेंबर्स, जैसे 1000 मेंबर्स के साथ इनका ग्रुप है और वो लोग हर जगह जा रहे हैं। तो 100 to 150 मेंबर्स साथ में जा रहे हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स और मर्सिडीज कार्स यूज़ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक फ़ंडिंग का मेन इशू है जो गवर्नमेंट अभी वर्क ऑन कर रही है ये फंडिंग के रिलेटेड पे।
आज इस शख्स की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि ये खुलेआम वीडियो सोशल मीडिया पर चैलेंज करता है और ये कहता है कि जैसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो हाल हुआ था, वो आज हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह का भी वही हाल होगा। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल इसका एक दोस्त, जिसका नाम मैं शॉर्ट वर्ड में कहूँ तो तूफान था, और पूरा नाम है लवप्रीत सिंह। लवप्रीत सिंह, जो एक किडनैपिंग केस में पकड़ा जाता है और उसको पंजाब पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, लेकिन उसके गिरोह के लोग यानी अमृतपाल सिंह के लोग दिन दहाड़े हाथ में हथियार, तलवारों को लहराते हुए वो उस पुलिस स्टेशन पे हमला करते हैं और तूफान को वहाँ से छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। और जितने भी उस पर चार्ज गवर्नमेंट ने, सरकार ने पुलिस में लगाए थे, वो सारे रद्द किए जाते हैं। सोचिए, दिन दहाड़े एक पुलिस स्टेशन से एक कैदी को छुड़ाना, कितनी ताकत प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग। और आज आपको मैं बता दूं कि पंजाब यानी सिख समुदाय के लोग खालिस्तान कभी भी नहीं चाहते हैं। तो गाइस, जैसे जो हेड अमृतपाल सिंह जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वारिस दे पंजाब दे, तो इनके ऊपर मेन 3 to 4 एलिगेशंस पुलिस के साइड से, गवर्नमेंट के साइड से हुआ है। जैसे कि एक मेन वेपन स्टॉकिंग, जो वेपन्स इन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो पाकिस्तान प्रोवाइड कर रही है और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मैं आप पहले भी बोला हूँ कि लंदन और कनाडा के फ्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ से फंडिंग आ रही है। अभी तक कुछ प्रूफ नहीं मिला है, पर डेफिनेटली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में अच्छे से वर्क ऑन कर रहे हैं फंडिंग के लिए, मेन फंडिंग कहाँ से आ रहा बोल के। और ये थर्ड एलिगेशंस ये है कि ये लोग भी सेम ब्रिटिश का रूल अप्लाई कर रहे हैं, डिवाइडिंग एंड रूल पॉलिसी यूज़ करके, जैसे कि सिखों को एक साइड लेके हिंदू के अपोजिट जाना। ये डिवाइड एंड पॉलिसी अभी भी इनके ऑर्गेनाइजेशन में मेन अप्लीकेबल है। आपको बता दूं कि सिख समुदाय के लोग ये कभी नहीं चाहते कि खालिस्तान हो। जी हाँ। क्यों? 99% सिख समुदाय के लोग ये कभी नहीं चाहते। सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं, शरारती तत्व, जो ये चाहते हैं कि खालिस्तान हो। और खालिस्तान ये किसी एक समुदाय के विपरीत नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरा है। और इससे बाहरी विदेशी, जो हमारे विदेशी लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अंतर्कलह बनी रहे। जैसे आपको बता दूं, खालिस्तान जैसे संपत्ति ही नहीं होती यदि समय पे सरकार ने कोई एक्शन लिया होता। और सरकार चाहे जो भी रही हो, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि जैसे घर में कचरा हो गया तो उसको बेड के नीचे सरकाते गए। समय के साथ कचरा ज़्यादा हो गया और उसमें बदबू हो गई। मेरे बोलने का मतलब ये है, अंतर्कलह छोटी हो या बड़ी, शुरुआत में ही उसका अगर कोई सोल्यूशन निकल जाता तो शायद आज हज़ारों जाने ना जाती। तो गाइस, टॉपिक यहाँ पे एंड होने वाला है। तो जैसे अभी सिख के बारे में अपन बोल रहे हैं, तो ये सिख एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने इंडियन आर्मी को मेन सपोर्ट करती है। और आगे सिख समुदाय के लोग वीर कौम है, ये सभी लोग जानते हैं। और सिख समुदाय ने भारतवर्ष के लिए अपना कितना बलिदान दिया है, ये पूरी दुनिया जानती है। सिख समुदाय अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं हटता है और देश के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए पीछे नहीं हटता है। ये एक वीर कौम है, ये पूरी दुनिया जानती है। और तो जैसे हिस्ट्री भी उठा लीजिए, बहुत जितने भी वार्स हुए इंडिया और इंटरनेशनल अदर कंट्रीज़ के साथ, सिख एक इम्पॉर्टेंट रोल, मेजर रोल है। और वहाँ से अपन बहुत वार्स विन हुए थे, तो सिख एक इम्पॉर्टेंट है अपने इंडिया के लिए। सो गाइस, यहाँ से टॉपिक अभी एंड करते हैं। और थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। प्लीज़ कमेंट्स में अपना व्यू शेयर करिए। और गाइस, हमने अपने भाई का आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ ये भी मेंशन करिए। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।